नमस्कार। देश रोजाना पर वक्त है प्राइम टाइम का। आज प्राइम टाइम का हिस्सा जो खबरें बनी हैं उनमें मुख्य हैं प्रदेश और देश की सियासी खबरें, बात सियासी सिलेंडर की भी होगी और बात होगी चांद पर ऑक्सीजन की। पीएम मोदी ने रक्षाबंधन पर दी देशवासियों को बधाई, पर्व को बताया देश की संस्कृति का प्रतिबिंब। सामना में शिवसेना ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, हेलीकॉप्टर बुक करने पर उठाए सवाल। कर्नाटक राहुल गांधी का मैसूर दौरा, राज्य सरकार की गृह लक्ष्मी योजना का किया उद्घाटन। सिलेंडर की घटी कीमतों पर बोले संजय राउत, कहा पाक में हमसे भी कम कीमत में मिल रही है गैस सिलेंडर। असम में बाढ़ का कहर जारी, उफान पर ब्रह्मपुत्र नदी, मोरीगांव जिले में बाढ़ से कई गांव जलमग्न। आज से एशिया कप का आगाज, पहले मुकाबले में पाकिस्तान और नेपाल के बीच भिड़ंत। आइए सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र पक्ष विपक्ष की एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और हंगामे के साथ ही खत्म हो गया। सत्र के दौरान बाढ़, नू हिंसा और कैट पर मुद्दा भी गरमाया रहा। इन सभी मुद्दों को साथ में एक सवाल जो पूछा गया उसके जवाब में सरकार की तरफ से जो आंकड़े पेश किए गए वो चौंकाने वाले थे। दरअसल कांग्रेस विधायक जयवीर ने सरकार से सवाल किया कि इस साल हरियाणा में हार्ट अटैक से लोगों की कितनी मौतें हुई हैं और इसका कारण क्या है। तो इसके जवाब में प्रदेश के गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश में 1 जनवरी से 31 जुलाई तक हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर के कारण लगभग 7026 लोगों की मौत हो चुकी है। यानी कि हरियाणा में हार्ट अटैक से रोजाना औसतन 33 लोगों की मौत हो रही है। ये आंकड़े वाकई में चौंकाने वाले हैं, चिंता में डालने वाले हैं। अब बात सियासी खबरों की। प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनावों के पहले सत्तारूढ़ बीजेपी जेजेपी गठबंधन पार्टी ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है, तो वहीं कांग्रेस और इनेलो भी पीछे नहीं है। सभा की राजनीति दल सत्ता की कुर्सी पर पहुंचने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहता। तो वहीं इसी कड़ी में पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह का कहना है कि वे 2 अक्टूबर को जींद में मेरी आवाज़ सुनो रैली करेंगे और उसके बाद प्रदेश भर में अपने 30 लोगों को चुनावी मैदान में उतारेंगे। चौधरी साहब का कहना है कि 30 उम्मीदवार आज़ाद लड़ेंगे या किसी पार्टी के टिकट पर, यह तो रैली के बाद ही तय होगा। लेकिन इतना तो तय है कि देश की मूल समस्याओं का स्थायी समाधान देने के लिए की उम्मीद से ही ये 30 उम्मीदवार मैदान में उतारे जाएंगे। आपको बताते चलें कि इस रैली में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञों को भी बुलाया गया है। रैली की आयोजन की जिम्मेदारी शिव नारायण शर्मा, जय भगवान गोयल और सोमवीर पहलवान के साथ ही विजय कौशिक और उदयवीर पूनिया को दी गई है। तो क्या इस रैली का मतलब ये निकाला जाए कि चौधरी साहब ने अपनी राह अलग चुन ली है? अलग रास्ते पर तो बहन जी भी चल रही हैं। बहन जी का मतलब मायावती जी से है। अब भले ही विपक्षी गठबंधन इंडिया बहन मायावती को अपने साथ लाने की पुरजोर कोशिश कर रहा हो, लेकिन वो खुद ऐसा नहीं चाहती, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। उन्होंने एनडीए और इंडिया गठबंधन पर जातिवाद और सांप्रदायिक होने का आरोप लगाया। बीएसपी प्रमुख मायावती ने या एक्स यानी कि ट्विटर पर सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए एनडीए और इंडिया गठबंधन पर आरोप लगाया है और कहा है कि इन दलों में जो भी पार्टियां शामिल हैं वे जातिवादी और सांप्रदायिक हैं, इसके साथ ही पूंजीवादी नीतियों को अपनाने वाली हैं। लेकिन बीएसपी इन सभी नीतियों के खिलाफ हमेशा से ही संघर्ष करती रही है और करती रहेगी। मायावती ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि वे अपने पुराने फार्मूले पर चुनाव लड़ेंगे। वे विरोधियों के साथ मिलकर किसी भी प्रकार के जुगाड़ या जोड़ तोड़ की राजनीति करने की बजाय समाज के बिखरे समाज को भाईचारे के आधार पर जोड़ने का काम करेंगी। मायावती का कहना है कि वे साल 2007 की ही तरह आगामी लोकसभा चुनाव में अकेले ही चुनाव लड़ने जा रही हैं। तो वहीं इंडिया गठबंधन बीएसपी पर बीजेपी से मिलीभगत का आरोप लगा रहा है।
और ये आरोप इसलिए है क्योंकि मायावती महागठबंधन के साथ नहीं आ रही है। इस पर मायावती का कहना है कि इस इंडिया गठबंधन खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात कर रही है। गठबंधन से मिल जाओ तो सेकुलर और ना मिलो तो भाजपा, लेकिन ये दोनों आरोप गलत है। अब मायावती ने तो अपने रास्ते अलग कर लिए हैं, ये बात तो साफ हो गई, लेकिन विपक्षी महागठबंधन का ये चौथा पड़ाव महाराष्ट्र में क्या रंग दिखाता है, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि इस बैठक से पहले इंडिया गठबंधन को एक साथ लाने वाले नीतीश कुमार ने संयोजक बनने से ही इनकार कर दिया है। तो वहीं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे पहले ही मुंबई में पड़ाव डाल चुके हैं। हालांकि उनके जल्दी जाने की वजह स्वास्थ्य कारण और डॉक्टर से मिलना बताया जा रहा है, लेकिन अंदर खाने खबरें कुछ और ही आ रही, क्योंकि लालू जी को चाचा भतीजे की चिंता भी सता रही है। इस चौथे पड़ाव की बैठक पर सभी की नज़रें इसलिए भी टिकी हैं क्योंकि जो मोदी सरकार को टक्कर देने के लिए एकजुट हो रहे हैं, उनमें अभी से ही कभी नाम तो कभी संयोजक तो कभी प्रधानमंत्री पद को लेकर मतभेद दिखाई देने लगे हैं। तो क्या आगे क्या होगा? अब भले ही इंडिया वाले इस गठबंधन में कोई कुछ भी बने, ये तो आने वाले वक्त में मालूम चलेगा, लेकिन केजरीवाल जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ का कहना है कि इतनी कमर तोड़ महंगाई में आज भी राजधानी दिल्ली में महंगाई सबसे कम है। मुफ्त पानी, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त बिजली, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, बुजुर्गों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा, फिर भी सरप्लस बजट पेश किया गया है। अरविंद केजरीवाल के प्रधानमंत्री की बातों को लेकर उनका कहना है, क्योंकि केजरीवाल लगातार लोगों के मुद्दे उठाते आए, आम जनता के मुद्दे उठाते आए, वे प्रधानमंत्री मोदी के आगे चैलेंजर के तौर पर उभर रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री डिग्री का मामला हो या कुछ और। हमेशा अरविंद केजरीवाल ने मुखर होकर अपनी बात रखी है, जो किसी और नेता ने नहीं रखी है, किसी और दल ने नहीं रखी है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी के पास आर्थिक विजन ही नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग माइनस में चली गई है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के विजन के तहत इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब होगा, लाइसेंस का राज खत्म होगा, व्यापारियों के लिए व्यापार करने के अच्छे मौके होंगे, शिक्षा व्यवस्था अच्छी होगी, विदेश से भी लोग डॉलर खर्च करके भारत में पढ़ाने आएंगे। हम ऐसे ही इंडिया की कल्पना कर रहे हैं और चाहते हैं। खैर, देश की सत्ता पर कौन काबिज होगा ये तो चुनाव के परिणाम ही बताएंगे, लेकिन चुनावी रेवड़ियां तो बटने लगी हैं। केंद्र सरकार ने देश के सभी उपभोक्ताओं के लिए एलजी की कीमतों में 200 रुपये प्रति सिलेंडर की कमी कर दी है। रक्षाबंधन और ओणम के मौके पर सरकार ने घरेलू सिलेंडर की कीमत घटाकर तोहफा दिया है। कोई इसे महिलाओं के लिए तोहफा बता रहा है, तो कोई इसे चुनावी जीतने का हथकंडा बताकर सियासी रार कर रहा है। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और प्रधानमंत्री हैं, तो गैस सिलेंडर की कीमत 300 रुपये प्रति सिलेंडर थी, जो 1150 रुपये प्रति सिलेंडर पहुंच चुकी है। सरकार ने लगभग 9.5 साल सिलेंडर के दाम बढ़ाए, 300 से 1150 पहुँचाए और अब 200 रुपये कम कर दिए। तो क्या जादूगरी की है? कांग्रेस की तरफ से प्रमोद तिवारी ने कहा है कि भारत देश का शिक्षित युवा अब बीजेपी की पैंतरेबाजियों में नहीं फंसेगा। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का कहना है कि ये इंडिया यानी महागठबंधन का दबाव, जबकि बीजेपी की तरफ से इसे रक्षाबंधन पर बहनों का तोहफा करार दिया गया है। अब बात चांद की करते हैं। चांद की सतह पर चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान ने दक्षिणी ध्रुव पर तत्वों का पता लगा लिया है। इसरो के मुताबिक प्रज्ञान ने चांद के दक्षिणी ध्रुव के सतह पर सल्फर होने के साथ ही कैल्शियम, एल्युमिनियम, आयरन, क्रोमियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन के साथ ऑक्सीजन का भी पता लगा लिया है। अब LIBS पेलोड हाइड्रोजन की तलाश में जुट गया है। LIBS के जरिए चांद की सतह पर मौजूद रसायनों का पता लगाने में जुटा है। चांद पर मौजूद
मिट्टी और चट्टानों के अंशों में तीव्र विकिरण के माध्यम से रसायनों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। चलिए आज के प्राइम टाइम में दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी उन मुद्दों के साथ जो रखते हैं आपसे सरोकार। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।